तो चलिए फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं जो बिल्कुल आपकी ऑर्डर शीट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जितने भी पॉइंट्स हैं जो ऑर्डर शीट है वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रवि राणा एंड अदर्स वर्सेस एसएससी के अगेंस्ट जो केस लड़ा गया था, जो एप्लीकेंट थे, एप्लीकेंट एडवोकेट्स के नाम आपको दिख रहे हैं और जो रिस्पोंडेंट हैं इनके नाम आपको दिख रही हैं। द ओरिजिनल एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय 25 एप्लीकेंट हु अप्लाइड परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट फॉर द सीजल दोज आर इशूड बाय द एसएससी फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस पोस्ट, ठीक है। सो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है 25 एप्लीकेंट के द्वारा फाइल की गई थी और उन्हीं की जो आगे जो मतलब इंटरिम रिलीफ उनको मिला था कि वो आपकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही अभिनय सर ने उन सारे कैंडिडेट्स का जो है वो मंगवाया है, वो आगे चेक करेंगे जो उन्होंने कि वो ओवर एज हैं कि नहीं है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो और बच्चे इंट्रोड्यूस होंगे वो सारी छटनी करेंगे। तो वो सारे बच्चों का भी आगे फिर नाम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 25 बच्चों से क्या होने वाला है और 800 बच्चों से भी क्या होने वाला है, वो लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तभी तो इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, द लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड द रिक्रूटमेंट अंडर सीजल 2024 वाज टू बी कंडक्टेड फॉर डिफरेंट पोस्ट विच इंक्लूडेड पोस्ट। चलो ये तो अलग की बात होगी, वही जो मैंने बताया। उसके बाद देखिए जो मैंने बता दी थी कि उसकी एज लिमिट आपकी जेएसओ के लिए एज लिमिट ज़्यादा होती है और बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है मैक्सिमम एज लिमिट 27 से 30 होती है। जो लर्न काउंसिल थे सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट्स आर एस्पायरेंट फॉर दिस पोस्ट एंड यंगर देन 30 years. However, in the set examination, they are competing against candidates aged above 30 years but below 32 years, who would be eligible to take the examination only for one post, that is JSO. And as per the scheme of the examination, all the aspirant was required to participate in tier 1 and the result of the tier 1 जो कि declare होता 5/12/2024. Learned Council further submitted that the result was declared in 3 parts. He submitted that the list 1 was meant for the candidates competing for the JSO, meaning those candidates who are below 32 years of age on the cutoff date. List 2 was meant for the statistical invigilator grade 2nd and the list 3 was for the other candidates shortlisted in tier 1 for the post other than JSO and stats invigilator, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ जो पॉइंट है, Learned Council submitted that candidates above 30 years of age on the cutoff date could only compete for the JSO post and could have been included in list 1 as per merit. लेकिन एरर हुई रिस्पोंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, ड्यू टू एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट दे वर इंक्लूडेड इन लिस्ट 3. एज एन एग्जांपल, लर्न काउंसिल पॉइंटेड आउट वन कैंडिडेट नीरज कुमार चावला, ठीक है, इसका रोल नंबर दिस एंड डेट दिस, ही वाज 30 years एंड 6 months ओल्ड ऑन द कट ऑफ डेट, बट उसका भी नाम लिस्ट 3 में आ गया है। अब भाई वो तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। सो बट वाज इंक्लूडेड इन लिस्ट 3 फॉर द पोस्ट अदर देन JSO स्टैट्स इन्विजिलेटर सीरियल नंबर दिस। एक और कैंडिडेट का नाम बताया, उसका भी यही हाल था। तो पांचवा पॉइंट था, द लर्न काउंसिल ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट हैव रिव्यूड द इंटायर लिस्ट एंड फाउंड दैट एटलीस्ट कम से कम मतलब ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 872 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 30 साल से बड़े हैं और वो लिस्ट 3 में आ गए हैं भाई। सो ही सबमिटेड दैट ड्यू टू दिस द कट ऑफ डिक्लेयर इन लिस्ट 3 वो बढ़ेगी भाई, क्योंकि उनकी जगह और बच्चे आएंगे 872। तो he further submitted that the cutoff for the UR category in list 3 153.18 है, the applicant had scored marks in approximity to the set cutoff. Due to this error, applicant were being denied to appear in the tier 2 examination, जबकि जो आपके over 800 candidates would who would ultimately be disqualified due to being overage were being allowed to take tier 2 examination. उसके बाद देखिए इशू नोटिस। अब यहाँ पे मेन बात होती है, द लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन द एडवांस सर्विस ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट एक्सेप्ट नोटिस एंड सीक टाइम टू फाइल रिप्लाई. ही सबमिट दैट दिस इशू वाज रेज्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इन द रिट पिटीशन नंबर दिस वेयर ऑनरेबल आई कोर्ट इशू नोटिस बट डिड नॉट ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ, ठीक है। ये इशू नोटिस की बात हो रही है, आपकी जो नोटिस इशू किया जाना था, तो उसमें जो लर्न काउंसिल है दैट इज़ अपियरिंग ऑन द एडवांस सर्विस ऑन दी बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, वो नोटिस को एक्सेप्ट करता है और टाइम की डिमांड करता है ताकि वो रिप्लाई दे सके, ठीक है। ही सबमिटेड दैट दिस इशू वाज रेज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, और जहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया लेकिन इंटरिम रिलीफ ग्रांट नहीं किया। ऑल्दो इट इज़ नॉट डिनाइड दैट द ओवर एज कैंडिडेट वर इंक्लूडेड इन लिस्ट 3, ही स्टेटेड दैट सच कैंडिडेट्स वुड अल्टीमेटली भी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ड्यू देयर एज, वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाने हैं। एट दिस द लर्न काउंसिल फॉर एप्लीकेट सबमिटेड दैट दे आर अवेयर ऑफ द रिट पिटीशन filed before the honorable court. However, he submitted that the same was in the nature of a PIL and no specific interim relief for the petitioner therein
had been granted. He further submitted that the writ petition was sought by a single applicant seeking the following relief. Learned counsel clarified that the applicant in the present OA are not seeking a stay on the entire examination process, but are only seeking to appear provisionally in the tier 2 examination subject to the outcome of the OA. We have considered the rival submission and the document placed on the record. It is apparent from the record that two candidates specifically pointed out by the applicant were indeed overage and as such could not have been included in list 3. Considering the detailed chart of 873 such candidate filed by the applicant, which is a substantial matter, the inclusion of such overage candidate will undoubtedly have a bearing on the cutoff in various categories. In the view of above, we find merit in the OA and deemed it appropriate to the grant interim relief. Accordingly, we direct the respondent SSC to allow the applicant to appear provisionally in the tier 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ ओए एंड जो इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो आपकी 19/3/2025 को है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया ये जो ठीक है, जो पूरी ओरिजिनल शीट है, ऑर्डर शीट है, वो मैंने आपको पूरी पढ़कर सुना दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।